क्या गजा पट्टी के अस्पतालों और उसके आसपास मिल रही सामूहिक कब्रें इजराइल द्वारा किए गए नरसंहार कृत्यों और उसके जुल्म को उजागर कर रही है? क्या ये कब्रें बता रही है कि जिन कब्रों में आज ये लोग पड़े हैं वो बेगुनाह और मासूम लोग थे? कल तक जिन अस्पतालों को इजरायली सेना ने हमास कमांड सेंटर बताया और वहाँ फिलिस्तीनी लोगों का कत्लेआम किया, उन्हीं अस्पतालों में अब एक के बाद एक सामूहिक कब्रें बाहर निकल कर आ रही है, जो इजराइल द्वारा किए गए जुल्म को चीख चीख कर बता रही है कि किस तरह इजराइल ने मासूम बच्चों और महिलाओं को हमास के खात्मे के नाम पर मौत की नींद सुला दिया। इन कब्रों से अब तक 500 से ज़्यादा शव बरामद किए गए हैं और फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि उनमें से कई पर युद्ध अपराध के बराबर अंगभंग और यातना के निशान हैं। इजराइल की सेना ने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि शवों को फिलिस्तीनियों ने इलाके में इजरायली सेना और हमास के बीच लड़ाई के दौरान दफनाया था। बताते चले कि खान यूनिस के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अब तक 3 सामूहिक कब्रें मिल चुकी है। वहीं गजा शहर के अल शिफा अस्पताल में भी 3 कब्रें पाई गई है। इसी के साथ साथ बेल अल लैया के कमाल अदवान अस्पताल में भी एक सामूहिक कब्र मिली है। फिलिस्तीनी नागरिक सुरक्षा के सदस्य मोहम्मद जानिन ने गुरुवार को अल जजीरा को बताया कि अल शिफा अस्पताल में 42 शवों वाली चौथी कब्र मिली है। शव सड़ चुके थे और पहचान में नहीं आ रहे थे, लेकिन कुछ पर पहचान पत्र थे या रिश्तेदारों ने कपड़ों के अवशेषों से उनकी पहचान की। सिविल डिफेंस टीमें फोटो और वीडियो के माध्यम से अवशेषों का दस्तावेजीकरण कर रही है। जानिन ने कहा कि हमारे पास कुछ बॉडी बैग और अपने हाथों और नाक की सुरक्षा के लिए कुछ उपकरण हैं, लेकिन वास्तव में यह एक स्थानीय प्रयास है और इससे हमारी टीम पर बहुत दबाव पड़ रहा है। इसी के साथ साथ सिविल डिफेंस सदस्यों ने दावा किया है कि उन्हें दुर्व्यवहार के सबूत मिले हैं, जिनमें यातनाएं, हत्याएं शामिल है, जो युद्ध अपराधों के बराबर हो सकती है। अल शिफा अस्पताल में उत्खनन कार्य में भाग लेने वाले सिविल डिफेंस टीम के सदस्य रामी दबाबेश ने अल जजीरा को बताया कि उनकी टीम को सिर विहीन लाशें मिली है। पैरामेडिक अदेल अल मशरवी ने कहा कि उन्होंने अस्पताल के कपड़े पहने बच्चों और महिलाओं के शव देखे हैं। सिविल डिफेंस सदस्य मोहम्मद मुगियर ने कहा कि कम से कम 10 शवों के हाथ बंधे हुए थे, लेकिन जबकि अन्य में अभी भी मेडिकल ट्यूब लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि लगभग 20 लोगों के शवों की अतिरिक्त फॉरेंसिक जांच की आवश्यकता है, जिनके बारे में उन्हें संदेह है कि उन्हें जिंदा दफना दिया गया था। इसी के ऊपर संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने सच्चाई का पता लगाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र जांच का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, यह महत्वपूर्ण है कि सभी फॉरेंसिक साक्ष्य अच्छी तरह से संरक्षित किए जाए, लेकिन जैसा कि इजराइल ने दक्षिणी शहर रफा पर हमला तेज कर दिया है, मिस्र में क्रॉसिंग को बंद कर दिया है और गजा में फॉरेंसिक टीमों या उपकरणों की किसी भी संभावित तैनाती को रोक दिया है। दफन स्थलों को खोदा जा रहा है और बेतरतीब ढंग से सबूत एकत्रित किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों ने कहा है कि उन जगहों पर गड़बड़ी जहां युद्ध अपराधों के सबूत हो सकते हैं, सच्चाई की भी खोज को कठिन बना देगा। फिर भी न्याय की सभी उम्मीदें खत्म नहीं हुई है।